सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आशा करती हूँ इस लॉकडाउन में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी 120 प्रश्नों की जो सीरीज है उसमें कुछ ही प्रश्न रहते हैं, आइए पूरे करते हैं उन्हें। केरल दर्पण केरल ज्योति किस संस्था से निकलने वाली पत्रिका है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हिंदी विद्यापीठ, केरल हिंदी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य अकादमी। तो इनमें से सी ऑप्शन सही है, केरल हिंदी प्रचार सभा। अगला है, भारत की एक समाचार समिति का नाम लिखिए। पीटीए, हार्बर न्यूज, न्यूज ब्यूरो, यूनाइटेड प्रेस एसोसिएशन। इनमें से ए ऑप्शन सही है, पीटीए। अगला है, गृह मंत्रालय से राजभाषा पर केंद्रित कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? आई थिंक इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, राजभाषा भारती। आंसर सही है डी, राजभाषा भारती। क्लियर। अगला है, सीनियोरिटी शब्द का समान हिंदी लिखिए। ट्रांसलेट करना है। सीनियोरिटी मतलब वरिष्ठता, यानी कि सीनियोरिटी लिस्ट जैसे आती है, वरिष्ठता सूची होती है, तो ऑप्शन ए सही है, वरिष्ठता। क्लियर है यहाँ तक? आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है, ऐसा घोषित किया गया है? 358। इसमें भी ऑप्शन नहीं देखते, सी ऑप्शन सही है, 343। ठीक है। अगला करते हैं, केरल के प्रथम हिंदी गीतकार कौन है? ऑप्शन है स्वाति तिरुनाल, पंडित नारायण देव, के वासुदेवन पिल्लई या पंडित हरिहर शर्मा। तो इनमें से सही ऑप्शन है ए, स्वाति तिरुनाल। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? डॉक्टर निर्मला जैन, कृष्णदत्त पालीवाल, भोलानाथ तिवारी या डॉक्टर रघुवीर। डी ऑप्शन डॉक्टर रघुवीर ही सही आंसर है, हम इसी को ही टिक करेंगे। अगला है, हिंदी में स्वनिम कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में स्वनिम होते हैं 2 प्रकार के, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है। 2 प्रकार के मतलब स्वनिम को वैसे हिंदी ध्वनिग्राम भी कहा जाता है, जो इंग्लिश के फोनेमी का रूपांतर है। स्वनिम के 2 भेद हैं, खंड्य और खंडेतर। ऐसी ध्वनियां जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं, उन्हें खंडित स्वनिम कहते हैं। और इसके भी 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। और जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता उन्हें खंडियेतर स्वनिम कहा जाता है, जैसे अनुनासिकता, सुर, अनुतान, संगम आदि। तो शायद ये वाला प्रश्न भी आपको क्लियर है, और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज एक लाइक भी कर दें। और अगला प्रश्न करते हैं, हिंदी में केंद्रीय स्वनिम कितने हैं? तो वो हैं 10। जो वर्ण या वर्ण समूह जिसका स्वतंत्र उच्चारण न हो और जो किसी शब्द के पूर्व कुछ अधिक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे उपसर्ग। क्यों? किसी भी शब्द के आगे लगकर उसमें विशेषता डाल दे, जैसे विशेषण, प्रविशेषण। तो प्र क्या हो गया? उपसर्ग। तो ऑप्शन ए सही है। मनः जमा बल, मनोबल, कौन सी संधि है? यहाँ संधि में ध को छोटी की मात्रा आएगी, और ये क्योंकि विसर्ग लगी हुई है तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, विसर्ग संधि है। नी कौन सा प्रत्यय है? विदेशी, तद्भव, तत्सम या देशज। तो नी से आप जब भी शब्द बनाएंगे वो ज्यादातर नहीं ना बल्कि सभी ही तद्भव ही बनते हैं। प्रतिदिन किस समास में आता है? प्रतिदिन बहुव्रीहि में या द्वंद्व में या तत्पुरुष में या अव्यय भाव में? तो प्रति एक अव्यय है, और जिसमें पहला पद प्रधान हो या अव्यय पहला पद हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। प्रतिदिन मतलब हर रोज या दिन दिन के प्रति कह सकते हैं। समास के वैसे 4 भेद कहे जाते हैं, कहीं कहीं 6 भी हैं। कौन कौन से? पहला अव्यय भाव जिसमें पहला पद प्रधान होता है, दूसरा तत्पुरुष जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, तीसरा द्वंद्व जिसमें पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं, और चौथा जिसमें पहला और दूसरा दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि कोई एक अन्य ही पद प्रधान हो, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका,
इसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि इसका एक और इशारा जाता है शंकर जी की तरफ, तो इसमें एक अन्य पद प्रधान हो गया। और इसके अलावा नन पद तत्पुरुष भी आता है, जैसे अव्यय, न व्यय, जो खर्च ना हो। ठीक है, अव्यय शब्द भी वही है जो खर्च ना हो। ठीक है, उसके अलावा एक और भेद कहा जाता है कर्मधारय, जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अगर तीसरा पद प्रधान हो जाए तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, और तीसरा पद प्रधान न करके विशेषण विशेष्य संबंध दिखाया जाए तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अगला है चूहा का स्त्रीलिंग किस प्रत्यय से बनेगा, तो चूहिया होता है तो ईया प्रत्यय से ही बनेगा। न धातु की संरचना लिखिए, ले जमा आ, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ले जमा आ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ये सब फ्री होता है। जाति संज्ञा का विकारी बहुवचन कारकीय रूप, जातियां क्लियर ही है। प्रश्नवाचक एक वचन सर्वनाम को चुनिए, तो प्रश्नवाचक भी होना चाहिए और एक वचन भी होना चाहिए, तो इनमें से जो दिए हुए हैं ऑप्शन में सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? कैसे? कोई में भी बहुवचन हो सकता है, कुछ में भी, और जो में भी बहुवचन हो सकता है, लेकिन कौन आया है? एक वचन। अचिह्नित विशेषण को पहचानिए, इनमें से अच्छा, बढ़िया, काला, लंबा में से सही रहेगा बढ़िया। कर्म कारक का परसर्ग कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के अधिकरण में पर ऊपर और संबंध हे रे अरे में कर्म का परसर्ग आया को, तो ऑप्शन ए सही है। पूर्व कालिक कृदंत को लिखिए। पूर्व काल में जो कंप्लीट हो चुकी है, चलना, चलता, चला, चलकर, तो चल कर से क्लियर होता है कि वो चल के आया है, तो ऑप्शन डी। राम से चला नहीं जाता, यह कौन सा प्रयोग है? कर्तृकर्मणि भावे में से ऑप्शन डी सही है, भावे प्रयोग। जब एक से अधिक पद एक में बंधे हों, जब एक से अधिक पद एक में बंधे हों तथा वे सभी मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करें, तो उसे बंधी इकाई को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पदबंध। देखिए, जो शब्द पद में प्रयोग हो जाए उसे हम जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए उसे हम पद कहते हैं। और जैसे राम जाता है, राम जा रहा है, राम एक पद है जो कि एक शब्द था पहले और वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो पद बन गया। अब इसी बात को मैं कहूँ सोहन का पुत्र राम, तो सोहन का पुत्र राम एक ही व्याकरणिक इकाई का काम कर रहे हैं, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। शुद्ध वाक्य को चुनिए। शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल संकेत है, शब्द केवल संकेत ही है, शब्द मात्र संकेत ही है। देखिए, सभी में अधिक पद हैं, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो सही है, शब्द केवल संकेत है। शायद समझ आ रहा होगा। जैसे कि शब्द केवल संकेत मात्र है, केवल भी लगा दिया, मात्र भी लगा दिया, तो ये इस तरह से अधिक पद हो जाता है, वो गलत है। शुद्ध वाक्य को चुन लीजिए। शब्द केवल संकेत मात्र है, ये हमने कर लिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगी, अगर आपको समझ आ कर दीजिए और शेयर भी कर देना। शेयर का मैसेज आता है तो वैसे ही खुशी होती है। अगर आपने अब तक भी इसको हमारे चैनल को या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और वीडियो के अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो वीडियो के नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर उसे ग्रे कर दीजिए और साथ में घंटी भी दबा देना। इसके बाद हमने करने हैं इस वीडियो के, आज भी 120 प्रश्न पूरे हो जाएंगे, तो इसके बाद हम करेंगे अलंकार। और अलंकार आपको कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से करवाने की, बहुत सरलता से करवाने की, जो मेनली आपने कहा है कि हमें बहुत सरल तरीके से करवाइए, बहुत गूढ़ पहले सरल आ जाए उसके बाद करेंगे। अब प्रश्न है, आज्ञा सूचक वाक्य को पहचानिए। आप काम करते हैं, आपने काम किया, आप काम कीजिए, अपना काम किया हो, आपने काम किया होगा, तो इनमें से बी ऑप्शन सही है, आप काम कीजिए, आज्ञा देनी है। पूर्ण भूतकाल को पहचानिए। पूर्ण भूतकाल कौन सा है? मैंने काम किया, मैंने काम किया है, मैंने काम किया होगा, या मैंने काम कर लिया था, तो डी ऑप्शन सही है, मैंने काम कर लिया था। धन्यवाद।